मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब के बाहर। इंसान दोस्त पार्टी के कैस मंसूर साहब जो एहतजाज कर रहे हैं गैस बिजली पानी के ऊपर, और यहाँ पे बड़ी तादाद में जो लोग मौजूद हैं। हम उनसे भी पूछेंगे जो उनके यहाँ पे जो एहतजाज करने आए, और माह रमज़ान बरकती महीना था, उसके अंदर जो मुश्किलात इन्होंने काटी। बड़ी तादाद में ख़वातीन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। ये यूसुफ बोर्ड से आई हैं और इनसे हम बात करते हैं। जी क्या कहेंगे आप? बड़ी तादाद में ख़वातीन, गैस बिजली पानी का इशू है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग आए हैं अपने एरिया से। हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। एक इश्यूज़ नहीं है, पानी, गैस और के इलेक्ट्रिक, हर तरह से हमें परेशान किया जा रहा है। और हमें बिल्कुल हमारे बुनियादी हक़ाइक़ से बहुत ज़्यादा, जो हमारे हुकूक़ हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा दूर रखा जा रहा है, जो हमें बिल्कुल भी गवारा नहीं है। और अब हम इंशाअल्लाह ताला एहतजाज करेंगे, पुरज़ोर एहतजाज करेंगे और अपना हक़ हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। मैडम से भी बात करते हैं गैस बिजली पानी के ऊपर, और ये क्या कहेंगी? जी मैडम क्या कहेंगी? बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। गैस बिजली पानी का इशू इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन कैस मंसूर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आम आवाम को जो तकलीफ़ है, जिस मराहिल से वो गुज़र रहे हैं, उनके लिए बहुत अहम इक़दाम उठाया है। क्योंकि जहाँ बिजली पानी गैस ना हो तो एक आम आदमी के लिए बहुत तकलीफ़ देह है। तो अल्लाह ताला, मैं इदारों से यही मौदबाना गुजारिश करती हूँ कि उनकी ये मुश्किलात को हल करें। इलेक्शन तो आज नहीं कल हो जाएंगे, उससे निकल कर के आवाम की तकलीफ़ को पहले उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दें और उनके काम करें। प्लीज़ देखिए, आम आवाम मर रही है, वो सिसकियाँ ले रही है। आप देखिए कि है ना, गैस ना होने की वजह से, बिजली ना होने की वजह से जो आम आदमी को खाने को ना हो तो वो फिर बाहर क्या करेगा। तो लिहाजा मेरी एक गुजारिश है कि प्लीज़ इस तरफ ज़रा ध्यान दें। मैं थैंक यू करती हूँ कैस मंसूर का, जिन्होंने ये स्टेप उठाया, और अल्लाह ताला उनको हर कदम पे कामयाबी दे। इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन कैस मंसूर साहब, हम इनसे बात करते हैं। आज जो एहतजाज है गैस बिजली पानी के ऊपर, जी सर क्या कहेंगे आज जो एहतजाज? देखें, पूरे शहर में ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, पूरा शहर निकल आया आपके सामने। और ये ज्यादती, ये जो जुल्म है, कब तक रहेगा? तो हम सारे यूसुफ गोड, सरजानी, डिफेंस, क्लिफ्टन के बहुत से एरियों के लोग यहाँ पे इकट्ठे। और मैडम को देखें जिस तरीके से मैम रुखसाना कील साहबा CDC में काम कर रही हैं, ये सारे लोग आए हुए हैं। और हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि आप लोड शेडिंग कम करें गर्मियों में। बुजुर्ग आप ये देखें, रोटियाँ ऐसे बन रही हैं, आप इनका धुआं देखें, वो सेहत के ऊपर क्या असर कर रहा है। आप इन माँ को देखें, वो टूटे हुए पैर वाले को देखें कि उसके घर पे लाइट नहीं है, वो पंखे जल रहे हैं। वो चाचा को देखें, क्या ये ज़िंदगी है? क्या इसलिए हम इलेक्शन के लिए में वोट देते हैं कि लोगों को ये ज़िंदगी दी जाए? तो आप मीडिया वालों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस मैसेज को आगे करें कि KEC वाटर बोर्ड, ये लोग अपना काम सही करें। अगर वाटर बोर्ड लीकेज भी सही कर दे तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इसको सुनेगी, इस पे अमल करेगी। अच्छा सर, पूरा रमज़ान में आपने वर्क किया गैस के ऊपर, गैस नहीं था, बहुत लोगों ने परेशानी का सामना करना पड़ा, और आपने एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया। तो आज इधर मौजूद हैं पूरे यहाँ पे जो लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। देखिए, इसी वजह से ना रमज़ान में हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, लोग भी होता है ना, आपको पता, सहरी, इफ्तारी, वो आप रमज़ान के बाद डेफिनेटली आप बताएं, आपके एरिया में 14 घंटे की है जहाँ पे सईद गनी साहब हैं, आप बताएं कैसे होगा? आज हमारे घर PTI रोती है, NA 252 किसका है? सरजानी और रंगी में PTI का। क्या गैस है, क्या बिजली है, क्या पानी है वहाँ पे? इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।